फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले ये हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टूर्नामेंट और फिक्सचर। लेकिन जो लोग टूर्नामेंट और फिक्सचर में गड़बड़ाते हैं, असल में उनका ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं नंबर कटता है, या फिर सब्जेक्टिव में भी 3 या 5 मार्क्स का पूछता है। कुछ लोग जो पी से पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं, जब वो अगर इसके बारे में बताते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को। और इसलिए कभी कभी बच्चे जो है जब दे के आते एग्जाम तो फिर बोलते हैं सर हम फलाना का ढिकना का इसका उसका वीडियो देखे थे और मालूम चला कि फिर उससे गलती करके आ गए। तो कंसेप्ट ऐसा मैं आज बताऊंगा कि जैसे आप जीरो नहीं, कुछ नहीं जानते, आप फिजिकल में टूर्नामेंट कुछ भी नहीं जानते हैं, आप एकदम रॉ हैं, तो वहाँ से भी आपका एक भी गलती ना ऑब्जेक्टिव में होगा ना सब्जेक्टिव में होगा। तो आज का वीडियो जो भी देखे पूरा देखें, शुरू से अंत तक लाइन से देखेंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि इस बार मैंने प्रण लिया हुआ है कि 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए जो भी चीज़ कमी पिछले बार से छूट जाए तो वो ना छूटे। तो ये पहले मैंने 1 घंटे का एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ कमी मुझे दिखाई दी थी, इसलिए मैं आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ टीम दिया हुआ रहेगा। चाहे बाई पूछा कितना लगेगा, चाहे पूछा थर्ड बाई किसको मिलेगा, चाहे पूछा अपर हाफ में कितना बाई होगा, चाहे पूछा लोअर हाफ में, तो एक तो नंबर ऑफ टीम रहेगा तभी तो आप बनाएंगे। तो देखिए मैंने 2 नंबर ऑफ टीम लिया हुआ है, क्यों, अधिकतर ये पूछा है एग्जाम में 21 और 22, लेकिन इसको समझ गए आप तो सब समझ पाएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर, इफ इवन नंबर, अगर इवन नंबर का टीम है, चाहे वो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 कितना भी रहे। ऐसे चूंकि सीबीएसई बहुत लंबा इसलिए भी नहीं देता है क्योंकि कॉपी का एक साइज होता है, तो उसी कॉपी के साइज में टीम को हटाना रहता है। इस तरह से जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ तक जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये जो लिखा हुआ है तो ऐसे लाइन से पहले लिखना पड़ता है। उससे पहले, इसको लिखने से पहले इवन है तो उसका प्रोसीजर यहाँ मैंने लिखा है, ऑड है तो ये ऑड थोड़ा सा डिफिकल्ट है इवन से, क्योंकि ऑड जब होगा तो किधर भी बाई ज़्यादा होगा, किधर भी बाई कम होगा, क्योंकि ऑड है तो एक टीम आधा आधा तो बट नहीं सकता है, अपर हाफ या लोअर हाफ जाएगा, तो उसका कुछ रूल है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, इवन है, आसान से शुरू करने में ज़्यादा आसान है। इवन अगर टीम है तो सबसे पहले आप लिखेंगे n इक्वल टू नंबर ऑफ टीम इक्वल टू क्या, तो यहाँ देखिए इवन का बनाया मैंने 22 इक्वल टू 22। नंबर ऑफ मैचेज चाहे इवन हो या ऑड हो वो n-1 होता है, याद रखिएगा। नॉकआउट में n-1 होता है, लीग में n इंटू n-1/2 होता है, ठीक है। लेकिन और भी मैं बताऊंगा कि उसमें डबल लीग में क्या होगा, इसमें भी मैं बता देता हूँ आपको। n-1 तो होता है, लेकिन 2 साल पहले PYQ अगर देखिएगा तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मैच इन नॉकआउट इफ देयर इज ए हार्ड लाइन मैच। हार्ड लाइन मैच का मतलब 3rd पोजीशन का मैच, यानी दोनों सेमीफाइनल जो लूज किया उसका एक एक्स्ट्रा मैच, जो कि इस फिक्सचर में आप नहीं दिखा पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा मैच हो उसके चलते एक मैच बढ़ गया, तो वो होता है n इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ मैच इक्वल टू नंबर ऑफ टीम। तो यहाँ पर लेकिन वो रेयर पूछता है, आपका चेक करने पूछता है कि आपको कितना ज़्यादा पता है। तो नंबर ऑफ मैच इक्वल टू n-1, तो n क्या है आपका 22 माइनस 1 इक्वल टू 21 मैचेज, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर अगर आप इसको जूम करके यहाँ दिखा सकते हो तो इधर जूम कर दीजिए, ताकि अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा, जब पूरा मैं लिख लूंगा तो एक बार सामने से सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेने लायक कर दीजिएगा। नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ, तो यहाँ पर तो इवन है तो दोनों हाफ में बराबर ही होगा, लेकिन आपको नंबर लाने के लिए, एग्जाम में नंबर लाने के लिए ये सब लिखना जरूरी है, क्योंकि 2 मार्क्स होता है ये सब लिखने में, 3 मार्क्स होता है इधर वाले पे। तो 2 मार्क्स के लिए भी आपको ये लिखना है, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ इक्वल टू n/2 मीन्स 22/2 मीन्स 11 टीम्स। ये सब आपको लिखना है। नंबर ऑफ बाइज, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम्स माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो यहां पर अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा जो कंफ्यूजन उसको क्लियर करते हैं, और उसके लिए यहां पर मैं मिटा दूंगा, थोड़ा सा इधर घुमा दीजिएगा, यहां इस पोर्शन पे। अब जैसे बच्चे लोग को ना ये नहीं पता है, अधिकतर लोगों को, कि सर बाई क्या है, सीडिंग क्या है। मैं इसको अभी समझा देता हूं ताकि जब आगे बढ़ जाओ तो कहीं भूल ना जाओ। जब भी आप पावर ऑफ 2 में टीम नहीं है, जैसे कुछ बच्चे यहां बैठे भी हुए हैं, मैं बीच में पूछ के देखूंगा, ये 2 टीम है, ये 2 टीम क्या है,
एक टीम में तो मैच ही नहीं होगा। मान लीजिए कोई लड़का है और घर में आया दौड़ते हुए, माँ आज मैं फर्स्ट आ गया। बच्चे कितने दौड़ रहे थे लोग? तो एक, तो आप फर्स्ट ही आएंगे। तो वो टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। दो लोग जैसे हुए टूर्नामेंट शुरू हो सकता है, क्योंकि दो टीम है। यहाँ मैंने नीचे में लिखा हुआ था टूर्नामेंट ये सीरीज ऑफ मैचेज वेयर वी फाइंड द चैंपियन। इसमें थोड़ा आप जोड़ सकते हैं कि और थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए कि नंबर टूर्नामेंट ये सीरीज ऑफ मैचेज विथ प्री डिसाइडेड रूल या विथ प्री डिटरमाइंड रूल्स टू वेयर वी फाइंड द चैंपियन या वेयर वी फाइंड द रैंकिंग ऑफ द टीम्स या वेयर वी फाइंड द विनर। कुछ भी लिखिएगा तो नंबर मिला, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा टूर्नामेंट का मकसद क्या है। कोई ना कोई कप, ट्रॉफी या प्राइज किसी को देना। कब देंगे? जब हम डिसाइड करें विनर कैसे। तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 3 हुआ, अब दिक्कत ये शुरू होगी कि मैच कैसे कराएंगे। अगर 2 टीम का कराएंगे तो एक बोलेगा कि हम कैसे खेलेंगे, 1-2 कराएंगे 3 कैसे खेलेंगे। तो यहीं से जो सिस्टम है कि एक टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेल रहा है, दैट इज बाई। तो अब कभी पूछ सकता है व्हाट इज बाई। तो बाई इज ए सिस्टम ऑफ गिविंग प्रिविलेज टू 1 और मोर टीम्स नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। ये किस लिए? कि पावर ऑफ 2 में अगला सेट में बनाना है, उसको पावर ऑफ 2 में लाना है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे नीचे वाले को पहला बाई देते हैं। यानी कि अगर एक बाई देना है तो B1 बाई 1 यहां देंगे हम लोग। अगर देखिए ऑड है, टीम भी बांटेंगे। देखिए यहां क्या लिखा है, ऑड का टीम बांटने का भी मैंने बताया नहीं, यहां पर लिखा हुआ है अपर टीम n+1/2 n+1/2 यानी कि 3+1/2 यानी 2 टीम ऊपर 1 टीम नीचे और 1 बाई है। तो बाई कहां देंगे? तो पहला बाई नीचे देंगे। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि ऑड में ऊपर है NB-1/2 3-1 2/2 यानी वहां पर बाई ही नहीं हो रहा है। ठीक है, NB+1/2 तो यहां पर 3+1/2 ऐसे करके जाएगा। किस में? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जस्ट गेट द नंबर ऑफ टीम, यानी कि 3 के आगे होता 4 - 3 यानी कि एक ही बाई ही हो रहा है। तो एक बाई नीचे जाएगा यहां और यहां पर। अब देखिए इसको थोड़ा धीरे धीरे आगे ले चलते हैं। अब ये टीम 4 हो गया। ये मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि जो रॉ है एकदम कुछ नहीं जानते उनके लिए 4। अब ये इवन में आ गया, 2-2 दोनों और पावर ऑफ 2 में जब भी टीम होगी तो बाई का जरूरत नहीं पड़ता। याद रखिएगा हमेशा। हो सकता है जानबूझ के पूछ दे कि देयर आर 16 टीम्स, हाउ मेनी बाइज विल बी देयर। तो ऑप्शन में 0 हो तो आपको 0 करना है, यानी 2 पर, 4 पर, 8 पर, 16 पर। जैसे 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2, 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4, 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8, 2 पर पावर 4 इक्वल टू 16 और 2 पर पावर 5 इक्वल टू 32। अब यहां पर एक चीज मैं छोड़ दिया, मैं अभी याद आ गया तो मैं लिख दे रहा हूं। वहां भी कभी कभी पूछता है हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर। तो याद रखिएगा पावर ऑफ 2 जितना के अंतर्गत टीम आ रहा है उतना ही राउंड होता है। जैसे यहां पर 22 टीम्स हो गई है तो इसके आगे का पावर होता है 32। तो यानी 2 पर पावर 5 इक्वल 32 यानी जस्ट इसके आगे, यानी 16 टीम तक 4 ही राउंड होगा। लेकिन जैसे 17 हो जाएगा आपका 5 राउंड शुरू हो जाएगा। 2 टीम तक एक ही राउंड मैच होगा। 2 टीम 1 राउंड खेला, फाइनल खत्म। लेकिन जैसे ही 3 या 4 आ गया तो 1 राउंड और होगा आगे तक, यानी कि 2 राउंड। अब देखिए धीरे से बढ़ाते हैं, 5 करके दिखाते हैं आपको ताकि आपका क्लियर होते जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 टीम हो गया। तब क्या होगा? 4 से जैसे आगे बढ़ गया यानी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या हो गया? नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा जी? 4 से आगे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 8। अब 8 से इसको माइनस करेंगे तो 8 - 5 इक्वल टू 3 यानी कितना बाई होगा? यहां कितना बाई होगा? 5 टीम में 3 बाई होगा। 5 टीम में कितना बाई होगा? 3, क्योंकि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 5 से आगे है 8। तो 3 कौन से बाई देंगे? तो मैंने क्या बताया, पहले तो इसको बांटेंगे ऐसे, ऊपर n+1/2 नीचे n-1/2 यानी 5+1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, ऊपर 3 नीचे 2 और बाई देंगे 3। तो बाई 1 होता है सबसे नीचे, बाई 2 होता है सबसे ऊपर और बाई 3 होता है नीचे का सबसे ऊपर। तो 2 ही टीम ही है तो नीचे का ऊपर सबसे ऊपर ये हो गया। यानी 2 और 3 ही राउंड 1 खेलेगा, 2 और 3 ही राउंड 1 खेलेगा। यानी इसके बाद क्या होगा? ये आपस में यहां खेलेगा, ये आपस में यहां खेलेगा, ये यहां खेलेगा।
क्लियर हुआ 5 टीम का? अब देखिए 5 टीम का क्लियर, मैं 6 भी बताऊंगा अभी जस्ट, ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 5 टीम में 3 बाई क्यों? 4 से जैसे ही 5 होगा तो 5, 6, 7 तीनों 8 से माइनस होगा। याद रखिएगा 5, 6, 7 तीनों किससे माइनस होगा? 8 से। लेकिन जैसे ही 9 आ गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारा 16 से माइनस होगा, क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ टीम बाई में 16 है। 16 में 0 बाई होगा। 17 से लेकर 31 तक किससे माइनस होगा? वेरी गुड, 32 से। अब यहां देखिए नंबर ऑफ मैच भी देख लीजिए। ये एक मैच हुआ, ये एक मैच हुआ, ये 2 मैच हुआ, ये 3 मैच हुआ, और लास्ट फाइनल 4 मैच हुआ, n-1 मैच हो गया। तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया ना कि एक कम मैच हो रहा है। अब जैसे एक टीम बढ़ाए, यहां 6 टीम कर दिए, 6 टीम करते ही फिर 3 पे होगा, क्योंकि n/2 3 होगा। बाई कितना होगा? 2 होगा। क्यों? 8 - 6, एक बाई सबसे नीचे और दूसरा बाई सबसे ऊपर, बस 2 ही बाई होगा। अब क्या होगा? 4, 5 मैच खेलेगा, 2, 3 मैच खेलेगा। जहां बाई अकेला छूट जाता है, अगर बाई अगर जोड़े में है ना तो आपस में खेलता है, लेकिन जहां 3 बाई हो जाता है वो अपने नीचे या ऊपर से, तो यह अकेला ऑड बाई है। ऑड बाई है तो ये अपने ऊपर वाले से खेल लेगा, वो अपने नीचे वाले से खेल लेगा। क्लियर? और यहां फाइनल। अब नंबर ऑफ मैच देख लीजिए, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच और 5 मैच। क्लियर हुआ? अब इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, फिर से जितना जितना बताएं जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वहाँ नंबर ऑफ टीम दिया रहेगा। नंबर ऑफ टीम आपको देखना क्या है कि इवन है या ऑड है। आपको क्या देखना है? इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो आपको एक लाइन खींचना, पहले ऐसे लाइन बना के लाइन खींचे, लेकिन उससे पहले लिखना क्या क्या है? नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू जितना भी x है, अगर x को हम लोग मान लेते हैं कि इवन है, तो नंबर ऑफ मैचेज x-1, नंबर ऑफ टीम्स इन हिसाब x/2, नंबर ऑफ बाई तो सेम नेक्स्ट पावर ऑफ 2, जस्ट गेट द नंबर ऑफ टीम माइनस नंबर ऑफ टीम, यानी x का जस्ट नेक्स्ट पावर, जैसे अगर 7 है तो 8 से, जो बता दिया मैंने, और दोनों हाथ में बराबर बराबर कर देंगे। अगर ऑड हो गया तो ऊपर x+1/2 और नीचे x-1/2। बाई में जस्ट उल्टा हो जाएगा, बाई जहां पर टीम कम है वहां बाई ज्यादा, यानी प्रिविलेज ज्यादा, और जहां पर टीम ज्यादा वहां प्रिविलेज कम। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दुनिया में जो लोग जिस चीज में ज्यादा हैं उनको, मान लीजिए कि पढ़ने में तेज लोग बहुत ज्यादा हो जाए और खेलने में तेज लोग बहुत कम हो जाए, तो ज़्यादा कीमत खेलने में तेज वालों की हो जाएगी। जैसे दुनिया में हीरा बहुत कम मिलता है इसलिए हीरा है, या सोना कम मिलता है, सोने की कीमत है। अब सोने की कीमत जो है, सोना सब जगह, रात में सो के उठे सब सोना हो जाए, पूरा पत्थर सोना हो जाए, तो सोना कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि बहुत हो गया। तो प्रिविलेज किसको मिलता है? तो कम होता है। जिधर टीम कम है ऑड में उधर बाई ज़्यादा होगा, और जिधर टीम ज़्यादा वहाँ बाई कम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? मैचेस समझ में आ गया? मैचेज है n-1। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सूख गया तो थोड़ा दिखने भी लगा होगा, यहाँ पर 6 तक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पावर ऑफ 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कंफ्यूज कि 2, 4 फिर 6 को भी पावर ऑफ 2 समझ लगते हैं। वो इवन नंबर है, 2 का टेबल में है, लेकिन पावर ऑफ 2 में नहीं है। तो पावर ऑफ 2 का ये मामला है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब यहां पर शुरू करते हैं, ऑड वाला मामला शुरू करते हैं। ऑड वाला मामला में n इक्वल टू नंबर ऑफ टीम इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है वहां पर 21। अब देखिए एक आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप लोग बैठे हुए यहां पर पूछते हैं, इसमें नंबर ऑफ राउंड्स अगर पूछा तो कितना होगा? नहीं, नंबर ऑफ मैच नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ राउंड्स। 22 टीम में नंबर राउंड कितना होगा? हाँ, 22 का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 के कितना जा रहा है? 16 के बाद कितना है? 32। तो मन में सोचिएगा 2 पर पावर 1 2 था, 4, 8, 16, 32, या नंबर राउंड्स कितना होगा? 5। और ये भी 5 ही होगा। क्यों? जब तक 32 नहीं पहुंच जाएगा तब तक 5 ही राउंड होगा। कब से कब? 17 से लेकर 32 तक 5 राउंड, 9 से लेकर 16 तक 4 राउंड, 9 से लेकर 16 तक 4 राउंड,
और 5 से लेकर 8 तक 3 राउंड, ठीक है। 3 और 4 2 राउंड, और 2 टीम्स 1 राउंड। 2 टीम तो फाइनल खेल लिया। ऐसे ही सोचो मन में, 2 टीमें तो फाइनल खेल लिया, तो एक के राउंड में खत्म। 4 टीम जैसे या 3 टीम भी है तो एक तो बाई दे के अगला खेलेगा ना। 3 और 4 दोनों में 2 राउंड हो जाएगा। 5 से शुरू होगा तो 5 to 8 तक ऐसे चलेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार धीरे से जाकर बोल दिएगा कि थोड़ा आवाज़ जो है थोड़ा कम करने, अंदर पढ़ाई चल रही है, आधा घंटा बाद आप हल्ला कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बढ़ते जाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इक्वल टू n+1/2, यानी कि n+1 20, यहाँ 21 था, 21 + 1/2 इक्वल टू 22/2 इक्वल टू 11 टीम्स। यानी अपर हाफ में कितना टीम होगा? 11 टीम्स, ठीक है। नीचे में कितना बचेगा? 21 - 1/2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 टीम्स, इक्वल टू 10 टीम्स, ठीक है। बाई थोड़ा आप लोग भी बोलिए तो लगेगा कि समझे। बाई है नेक्स्ट पावर ऑफ 2, कितना है? नेक्स्ट पावर 2 क्या है? 32 माइनस नंबर ऑफ टीम कितना है? 21, यानी टोटल बाई कितना होगा? 11 बाईस। यहां पर नंबर ऑफ बाईस क्या यहां हम लोग किए नहीं, यहां नंबर ऑफ बाईस था 32 - 22 इक्वल टू 10 बाईस, ठीक है। बाईस इन ईच हाफ यानी 10/2 इक्वल टू 5 बाईस। अब यहां देखिए 11 बाईस, अपर हाफ में NB - 1/2 यानी नंबर ऑफ बाई -1/2 यानी 11 - 1/2 यानी 10/2 यानी अपर हाफ में कितना होगा? 5 बाईस। लोअर हाफ में क्या होगा? NB + 1/2, 11 + 1/2 12/2 मीन्स 6 बाईस। नंबर ऑफ राउंड इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ राउंड्स 5। क्यों? क्योंकि 8 16 32 2 4 8 16 32, तो 17 से 32 में 5 राउंड होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर ये क्लियर है आपका तो अधिकतर ऑब्जेक्टिव जो से रिलेटेड है। अब उसमें क्या क्या पूछा है बहुत बार? वेयर विल बी थर्ड बाई, नीचे में कितना बाई होगा, ऊपर में कितना बाई होगा, थर्ड बाई कहाँ होगा, तो ये सब क्लियर हो जाएगा जब हम लोग आएंगे बनाने पर। तो 22 पर पहले करते हैं तो फोकस थोड़ा इधर कर दीजिए और थोड़ा बड़ा कर दीजिए ताकि इस साइड का ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगेगा। यहाँ से यहाँ तक, अगर उधर दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इधर का फोकस उधर का फोकस छोड़ देना है। अब 22 में देखिए आपको क्या करना है, जितना में हाफ बना है उतना पर लाइन खींच देना है। तो यहाँ हाफ कितना होता है? 11, तो 11 पे एक लंबा सा लाइन। और अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जामिनर पर थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन डालें तो ऊपर में लिखेंगे अपर हाफ, UH अपर हाफ, और नीचे में लिखेंगे LH यानी लोअर हाफ। तो पता चलेगा कि अपर हाफ लोअर हाफ, आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब इसमें बिना किसी कंफ्यूजन के आपको बता रहे, पहला बाई होता है, कितना बाई देना है आपको? 10। पहला बाई होगा सबसे नीचे। Where is the first by? Lower most team of lower half. Second by upper most team of upper half. Third by upper most team of lower half. और fourth by lower most team of upper half. अब देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं कि सर पांचवा बाई अब कहाँ देंगे, यहाँ तो दे दिए। तो जब आपने सबसे नीचे कर दिया ये, तो इसके बाद सबसे नीचे कौन सा बचा? 21 बचा, क्योंकि अब तो सबसे नीचे इसको तो दे चुके थे, तो सबसे नीचे भी ये बचा, यानी 5th बाई फिर यहां आ जाएगा। अब 6th हमको सबसे ऊपर जाना था, लेकिन सबसे ऊपर ये तो हो चुका, तो इसके जस्ट नीचे वाला सबसे ऊपर बचा। अब 7th बाई, तो यहां तक तो हो चुका, तो लोअर का अपर मोस्ट, लोअर हाफ का अपर मोस्ट ये बचा।
8वां बाई यहां देना था, लेकिन यहां पहले से है तो इसके जस्ट ऊपर 8वां। 9th बाई यहां और 10th बाई यहां। अब बढ़ते नहीं जाना है क्योंकि बाई खत्म हो गया हमारा, जितना को देना था उतना हमने दे दिया, तो बाई खत्म हो गया हमारा। अब जैसे ही बाई खत्म हो गया तो या तो नीचे से या तो ऊपर से सिलसिलेवार ढंग से मैच खिलाना है। ध्यान से सुनिए, 4 5 जोड़े में है, 6 7 जोड़े में है, 8 9 जोड़े में है। बोल आप कोई बच्चा पूछा सर जोड़े में नहीं बचा तो यानी आपने बाई गलत दिया है। जब भी आप बाई सही देंगे तो आपका नेक्स्ट जो राउंड होगा वो देखिएगा हमेशा पावर ऑफ 2 में ही टीम बचेगा। मैं करके दिखाता हूं यहां पर। अब जैसे 14 15 16 17 18 19, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब देखिए जब भी कहीं बाई जोड़े में होगा, याद रखिएगा जब भी कहीं बाई जोड़े में होगा तो वो अगला राउंड आपस में खेलेगा। ध्यान से सुनिएगा इसको क्योंकि यही गड़बड़ होता है। और जहां बाई जोड़े से बाहर होगा तो अगर नीचे से ऊपर बचा, अगर बाई जोड़े से बाहर जैसे यहां बच गया तो ये अपने ऊपर से खेल लेगा, और ऊपर में जोड़े से बाहर आएगा तो अपने नीचे से खेल लेगा। बाकी सब जोड़े जोड़े में ही खेलेंगे। यहां पर इसको कहते हैं R1 यानी राउंड 1 राउंड 1 राउंड 1 राउंड 1 राउंड 1 राउंड 1। अब फिर से सुनिए तो क्लियर हो जाएगा। ये लोग राउंड 1 खेल रहे हैं, बाकी राउंड 2 खेलेगा। यानी कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बाई? बाई इज अ प्रिविलेज फॉर सम टीम्स, वन और मोर टीम्स। वन और मोर मतलब एक भी हो सकता है। 7 टीम का बाई बनाएगा तो एक ही बाई होगा, 7 टीम का फिक्सर बनाया तो एक ही बाई होगा। वन और मोर टीम्स मीन बाई इज ए सिस्टम इन नॉकआउट सिस्टम। बाई इज अ मेथड ऑफ नॉकआउट सिस्टम या मेथड इन नॉकआउट सिस्टम, जो आपको लैंग्वेज लगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बाय इज अ मेथड इन नॉकआउट सिस्टम वेयर वन और मोर टीम्स आर गिवन प्रिविलेज नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। यानी फर्स्ट राउंड में नहीं खेल रहा है जो यही बाई है। अब देखिए यहां से नीचे से फिर शुरू करो या ऊपर शुरू करो, जहां से मन करे। अगर नीचे से शुरू करेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये राउंड 2 खेले। अब ये अकेला छूट गया। मैंने पहले कहा था आपको, जो अकेला छूटा बाई में वो अपने ऊपर वाले से खेलेगा, और अगर ऊपर से चल रहे हैं तो नीचे वाले से खेलेगा। जैसे अभी ऊपर जाएंगे तो ये हो गया राउंड 2, ये हो गया राउंड 2, और ये हो गया राउंड 2। स्केल लेके बनाइएगा ताकि राउंड 2 सारा एक लाइन में दिखाई दे। स्केल से डॉट मार लीजिएगा ताकि एक लाइन में दिखाई दे। राउंड 2, ये दोनों देखिए राउंड 1 वाले खेले थे, जोड़े में आगे राउंड 2। अब यहां जब ये है, ये इसके बाहर निकल गया था, ये बिना जीते यहां पर राउंड 2 खेला। आई लोग दोनों आपस में राउंड 1 सबको देख लिया कि हाँ ये खेल रहा है, ऐसा मैच चल रहा है। राउंड 2 खेला। अब देखिए ये पावर ऑफ 2 में आ गया। थोड़ा सा सोच के देखिए, पावर 2 में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर ऑफ 2 में आया। ऑड वाले को जब मैं खिलाऊंगा आप देखिएगा वहां भी पावर ऑफ 2 में अपने आप आ जाएगा। मीन्स टू कीप द टीम इन पावर ऑफ 2 फॉर द नेक्स्ट राउंड। इन फर्स्ट राउंड सम टीम्स आर गिवन प्रिविलेज नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। यानी कि पावर ऑफ 2 में बिना लाए तो हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल कराएंगे कैसे? तो पावर ऑफ 2 में लाएंगे कैसे? अगर 16 से ज़्यादा है, अगर 32 से भी ज़्यादा है तो उसको 16 में लाना होगा प्री क्वार्टर से। तो जब भी पावर ऑफ 2 में लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ टीम को बाई देना ही पड़ेगा। लेकिन वो बाई कैसे देना है वो ये सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में नहीं करेंगे, बाई जहाँ तहाँ देंगे तो मैच नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए ये सिस्टम है और यही आपके सिलेबस में है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक 8 जब आ गया तब तो आसान हो गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब इसको आप चाहे तो राउंड 3 लिखिए, चाहे आप क्वार्टर फाइनल लिख लीजिए। मन कर रहा है तो राउंड 3 लिखिए, मन कीजिए तो क्वार्टर फाइनल लिख लीजिए। क्वार्टर फाइनल 4 होता है, 4 क्वार्टर फाइनल हो गया, 2 सेमीफाइनल हो गया। और यहां फाइनल हो गया। अब इसमें आपको करना क्या, देखिए बहुत जगह किसी किसी किताब में पब्लिकेशन क्या किया है कि जो टीम यहाँ जीत के जा रहा है उसका नाम लिख दिया है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उतना वो लिखने की जरूरत है नहीं। जैसे क्या हो कि
1-2 में से अगर आपस में खेला तो यहाँ लिख दिया है 2, मतलब 2 जीत के आगे बढ़ रहा है। यहाँ 4-5 में से 5 जीत के आगे बढ़ रहा है। 3 और 5 में मैच हुआ तो कौन सा आगे बढ़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको राउंड क्लियर है और ये क्लियर है तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। जो मार्किंग स्कीम आता है उसमें कोई लिखा हुआ ऐसा नहीं आता है। मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई का आता है उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है कि एक फिक्सचर है जिसका कि कंसेप्ट क्लियर है, लोग बाई से ही दे रहे हैं, राउंड सही जा रहा है। आप राउंड नहीं भी लिखिएगा तो भी नंबर मिलेगा। अगर बाई आपने सही दे दिया और खिला दिया मैच, यहां तक आ गया तो क्लियर हुआ। यानी अब कोई भी इवन नंबर आएगा तो आप लोग बना लेंगे। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कोई भी एक बाई जो है एक फिक्सचर बना के नॉकआउट का दिखाइएगा। अगर वहाँ डालिएगा तो मैं उसको देख लूँगा, और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7004676846 पर। मैं एक दिन के अंदर जरूर सबको चेक कर लेता हूँ कौन कौन क्या क्या पूछ रहा है, तो मैं रिप्लाई करूँगा फिर कि आपका सही या गलत है। अब थोड़ा सा इसको इस साइड ले आइएगा, इस साइड इधर फोकस कीजिएगा, इस साइड पे कैमरा को, इस साइड यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ रहा है, ठीक। अब देखिए सेम ये चीज लिखने के बाद, ये चीज जो मैंने लिखा हुआ ये चीज लिखने के बाद आपको ऐसा फिर लिख लेना है, जितना भी नंबर ऑफ टीम है उतना लाइन से ऐसे लिख लेना है। किसमें? नॉकआउट में। नॉकआउट में ऐसा फिर से लिख लेना है। और यहाँ पर है 21, आपने यहाँ बनाया था, याद कीजिए, ऊपर में 11 नीचे में 10, तो ऊपर में 11, तो 11 के जस्ट नीचे आपको ऐसे लाइन खींच देना है। ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर हाफ। अब ये बांटने के बाद इसमें बाई कितना है, तो ये सब तो आप पहले से लिखे हुए रहेंगे, ये पहले लिखना है कभी भी, ताकि आपके पास सारा चीज डेटा रहे। बाई टोटल कितना है हमारे पास, यहाँ पर 11 बाईज है, 11 बाईज है, नीचे 6 ऊपर 5। आप उतना ध्यान नहीं देना, वो अपने आप नीचे 6 हो जाए। क्यों? जब आप नीचे पहला देंगे तो अपने आप वो ज़्यादा रहेगा जब भी ऑड होगा तो। B1 सबसे नीचे। अब यहाँ डायरेक्ट पूछता है ना कि विच नंबर ऑफ टीम विल बी बाई 3, यही पूछ देगा कि देयर आर 21 टीम्स, विच नंबर ऑफ टीम विल बी इन बाई 3। तो आपका याद रहेगा कि 11 में बांटे थे, यानी 12वां जो नंबर होगा बाई 3 होगा। ये आपको याद रखना। चौथा बाई किसको होगा, तो आपको 11 को होगा। ये सब 5वां बाई किसको है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और नहीं तो मेरा सजेशन है, जो भी लोग देख रहे हैं, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आप रफ साइड में फटाक से बना लीजिए फिक्सचर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि चौथा बाई किसको है। तो बाई 1 सबसे नीचे, बाई 2 सबसे ऊपर, बाई 3 यहाँ पर, बाई 4। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कितना तरह का पूछ सकता है, क्या क्या आज तक पूछा है, वो सब चीज का मैंने एक बनाया हुआ 192 ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो बनाया हुआ है। तो 192 ऑब्जेक्टिव से बाहर जाएगा ही नहीं, चाहे वो फिक्सचर से रहे चाहे किसी से रहे। तो 192 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप जो है जरूर जो है देख लीजिएगा कि कैसे जो है क्या क्या है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा लिंक, कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप आराम से उसको देख पाए और उससे बाहर नहीं जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये अब जान गए हम लोग, तो हम लोग सारा आंसर कर ले रहे हैं। बाई 4 हुआ, बाई 5 सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर का सबसे नीचे, बाई 5 बाई 6 बाई 7 बाई 8 बाई 9 बाई 10 और बाई 11। इधर टीम कम, इधर बाई ज़्यादा हो गया, 6 बाई, इधर 5 बाई हो गया अपने आप। अब यहां से आपको करना क्या है, नीचे या ऊपर से शुरू करना है। इस बार ऊपर शुरू कर देते हैं, मैंने उधर से नीचे शुरू किया था, अब इधर ऊपर शुरू करेंगे। तो 4 5 को पहले खिला देंगे, राउंड 1। 6 7 को उसके बाद खिला देंगे, राउंड 1। 8 9 को यहाँ खिला देंगे, राउंड 1। बाई वाले को भी खिलाना ही नहीं है, 15 और 16 को खिला दिए, राउंड 1। 17 और 18 को खिला दिए, राउंड 1। अब हम लोग राउंड 2 में आएंगे, तो राउंड 2 भी ऊपर से ले आते हैं। ये दोनों जोड़े में था, जहां जोड़े में हो तो खेलेगा ही आपस में, राउंड 2। ये अकेला बच गया बेचारा, तो ये अपने नीचे वाले से खेलेगा जो फर्स्ट राउंड खेला उससे, राउंड 2। ये दोनों आपस में खेलेगा क्योंकि यहां पर आपस में जोड़े में है राउंड 1 वाले, तो राउंड 2। और ये दोनों यहां अकेले बचे हुए हैं, तो ये राउंड 2। अब ये दोनों आपस में खेलेंगे, राउंड 2।
11 और ये खेलेंगे राउंड 2, क्योंकि अकेले बचे हुए थे। अब ये इसके जस्ट नीचे ये भी इससे जोड़े से बाहर है, तो ये अपने ऊपर वाले से खेलेंगे राउंड 2, राउंड 2। देखिए, आप कितना भी दुनिया के किसी से भी सीखेंगे कोई भी मैथ या कोई भी चीज़, जब तक एक बार अपने नहीं बना लेंगे। तो मैंने 21 और 22 बताया है, आप लोग जब 23-24 बना के अगर मुझे दिखा देंगे तो आपको मैं कंफर्म बता दूंगा कि एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो आप लोग का होमवर्क है, जो देख रहे होंगे वीडियो, कि 23 और 24 का आपको बना के दिखाना है। अब इसी में जुड़ा हुआ है सीडिंग और स्पेशल सीडिंग भी, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, तभी मैं लीग पे जाऊंगा। तो पहले इसको देख लीजिए। अब फिर देखिए, पावर ऑफ 2 में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के, तो पावर ऑफ 2 में आ ही जाएगा। और इसीलिए बाय दिया ही जाता है कि पावर ऑफ 2 में नहीं आ पाएगा अगर उसमें इवन आउट से मतलब नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं इवन आउट से मतलब, इवन आउट से मतलब नहीं है, पावर ऑफ 2 में आ रहा है कि नहीं उससे मतलब है। फिर इसको आप चाहे तो राउंड 3 लिख दें, जैसे मैंने वहां क्वार्टर फाइनल लिख दिया है, राउंड 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको राउंड 4 लिख दीजिए और इसको राउंड 5 लिख दीजिए और ब्रैकेट में फाइनल भी लिख दीजिए। अब इसी बहाने आपको यह क्लियर हुआ कि राउंड 5 होता है, 5 राउंड होता है, क्लियर हुआ। नंबर ऑफ मैच भी क्लियर कर देते हैं। 1 2 3 4 5 मैच फर्स्ट राउंड में, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैच हुआ। नंबर ऑफ टीम क्या है, यानी n-1 हो गया। अब इसमें ये दोनों हारा हुआ को भी खिला देंगे, इफ देयर विल बी हार्ड लाइन मैच और थर्ड प्लेस मैच, तो बराबर हो जाएगा, 21 टीम्स 21 मैच हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, जो सामने हमारे बैठे हैं, अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है तो जो देखेंगे उनका तो और ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सामने बैठे वाला क्लियर होना चाहिए। अब 1-2 सवाल आप लोग से पूछ के हम आगे बढ़ेंगे। अगर 30 टीम्स है तो कितना बाई होगा? 2 बाईज होगा। सही जवाब, यानी आप कुछ समझे। 29 टीम्स है तो कितना बाई होगा? 3 होगा। अपर हाफ में कितना बाई होगा? बाई 2, यानी कितना? 3 है तो ऊपर कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा। तो 3 है तो ऊपर 1 और नीचे 2। क्लियर हुआ? 4 है तो 2 2, 5 है तो फिर ऊपर 2 और नीचे 3। ये दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछता है। अब देखिए, इसको बनाने के बाद एक चीज़ मैं यही क्लियर कर दे रहा हूँ, बाई और सीडिंग में भी बच्चों को दिक्कत होता है कि बाई क्या है और सीडिंग क्या है। ठीक है, बाई है ये प्रिविलेज, लेकिन सीडिंग प्रिविलेज जरूरी नहीं है। सीडिंग के लिए प्रिविलेज जरूरी नहीं कि मिले। सीडिंग क्या है? सीडिंग इज द मेथड टू कीप स्ट्रॉन्ग टीम्स, टू कीप स्ट्रॉन्ग टीम इन सेपरेट हाफ्स। सीडिंग इज द मेथड टू कीप स्ट्रॉन्ग टीम्स इन सेपरेट हाफ्स। अब जैसे टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि मालूम है जो एस टीम है और टी टीम है और यू टीम है और भी टीम है, ये चारों को हम लोग जानते ही लोग मैच देखो बहुत स्ट्रांग टीम है। ये लोग अगर पहले आपस में लड़ के बाहर हो गया, आपस में मैच खेल के बाहर हो गया, तो टूर्नामेंट का मजा खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चारों टीम को अलग अलग कर देते हैं। तो सेम बाई की तरह ही अलग करते हैं। अगर 2 सीडेड है तो बाई 1 के ब्रैकेट में ही लिखा रहेगा S1 सीडेड 1, बाई 2 के बगल में ही S2 सीडेड 2, बाई 3 के बगल में ही S3 सीडेड 3 और बाई 4 के बगल में S4 सीडेड 4। तो कभी 2 कभी 4 सीडेड ऐसे दिया जाता है, कभी 2 को कभी 4 को। अगर मान ली 2 ही स्ट्रॉन्ग टीम है तो ऊपर नीचे, 4 है तो कभी कभी एक ही स्ट्रॉन्ग टीम हो सकता है और उसको बोलेगा कि इसको तब तो कहीं भी खेले तो जीतेगा ही, तो उसको सीडेड क्या कहीं भी रखो। लेकिन जैसे ही 2 हुआ तो आपस में ना खेले तो सबसे नीचे सबसे ऊपर तक फाइनल में खेलेगा। 4 है तो कम से कम सेमीफाइनल में भिड़ेगा। तो इस तरह से उसमें भी रैंकिंग करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम सबसे नीचे, जैसे सब पहला बाई नीचे रहता है, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग टीम सबसे ऊपर, उसके बाद तीसरा स्ट्रॉन्ग टीम। तो यहाँ वैसा लिखा नहीं था क्वेश्चन में कि दीज आर द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स, लेकिन आपको देना है S1 S2 S3 S4। सीडिंग समझ गए? लेकिन कहीं आज तक पूछा नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में एक चीज और है, वो है स्पेशल सीडिंग।
स्पेशल सीडिंग का मामला अलग है, स्पेशल सीडिंग का मामला अलग है, उसको मैं कम टीम में समझाता हूँ। तो आप बताइए कि इस साइड वाला वीडियो ज़्यादा क्लियर आ रहा है कि उधर का, कि किस साइड समझा दूँ? इस साइड ज़्यादा क्लियर है कि उस साइड ज़्यादा क्लियर है? इसी साइड है, तो इसी साइड में समझाता हूँ, ठीक है। जो भी देख रहे हैं ये ध्यान से देखें, क्योंकि सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। अभी मैं बाहर भी गया तो वाइवा लेने, तो वहाँ तो बहुत को कंसेप्ट ही क्लियर था कि दोनों अलग कैसे हैं, और अगर पूछ दिया गलती से तो आपका एकदम अधिकतर चांस है अधिकतर बच्चों का गलत होने का। इसलिए इसको ध्यान से समझिए सभी। ये एक बार अच्छे से ऐसा कीजिए कि इसको ले लीजिए ताकि स्क्रीनशॉट ले लें जिनको लेना होगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो आप लोग से मैं हट जा रहा हूँ और थोड़ा सा नज़दीक से सारा को जो जितना अभी तक मैं लिखा है उसको थोड़ा थोड़ा घुमा दीजिए, थोड़ा थोड़ा रोक दीजिए ताकि वो स्क्रीनशॉट ले लें सभी। 5-5 सेकंड रोक दीजिए ताकि सभी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ भी ले लेंगे, इस साइड का भी, बीच का भी और इधर का भी। तो जो लोग देख रहे हैं उनको पूरा फ़ायदा होना चाहिए, तो स्क्रीनशॉट सभी ले लें, क्योंकि ये कंसेप्ट कभी भी स्मार्ट बोर्ड पे क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको बार बार लिखना मिटाना होगा, तभी सामने से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्पेशल सीडिंग में। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट खत्म हुआ। देखिए, स्पेशल सीडिंग एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ टीमें जो बहुत स्ट्रांग है उनको बोला जाता है तुम लोग फर्स्ट राउंड खेलो ही मत, खेल देखो। आप लोग या तो क्वार्टर फाइनल घुसना या तो सेमीफाइनल घुसना। तो जब 2 स्पेशल सीडेड टीम है तो सेमीफाइनल में घुसेगी डायरेक्ट, अगर 4 स्पेशल सीडेड टीम है तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल घुसेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है, मैं ज़्यादा इसको लंबा में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूछता कम है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कितना भी पूछेगा तो बना लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। थोड़ा सूखने में इसको टाइम लग रहा है। डस्टर भी हम लोग पास, लेकिन डस्टर से गंदा हो जा रहा था इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें जो है ना स्पेशल सीडेड में नंबर ऑफ जो बाई होता है, नंबर ऑफ बाई निकाला जाता है, जो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। नंबर ऑफ बाई निकालने के लिए पहले होता है नंबर ऑफ टीम्स फॉर बाई is equal to number of teams minus number of seeded teams, special seeded team। इसका सिर्फ 10% चांस है पूछे जाने का, फिर भी देख लीजिए आप। नंबर ऑफ, क्योंकि सिलेबस में तो है, अगर पूछ दिया तो आप क्लेम नहीं कर सकते क्यों पूछा, क्योंकि सिलेबस में है। तो नंबर ऑफ टीम्स फॉर बाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स माइनस नंबर ऑफ स्पेशल सीडेड टीम। तो मान लीजिए मैं कम ही मैं बताता हूं, नंबर ऑफ टीम्स 11 है, तो नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू बाई इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस स्पेशल सीडेड। उसमें कितना देना चाहते हैं, 2 की 4। मान लीजिए हम 4 दे दो, क्योंकि अधिकतर 4 पूछ देता है या एग्जाम्पल में रहता है 4। अगर 2 पूछा तो 9 मानेंगे, और अगर 4 पूछा तो हम लोग 7 मानेंगे। तो यहाँ 4 यानी कि 7 टीम्स पे हमको बाई लेना है। बाई कितना पे लेना है, 7 टीम्स पे, यानी बाई कितना होगा, सिर्फ 1। बाई कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। अब कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है, देखिए। तो ये अब बाई रूल क्या कहता है, n+1/2 ऊपर, n-1/2 नीचे, यानी कि यहाँ 6 पर एक लाइन खींचेंगे हम लोग। अब इस 6 के अनुसार नीचे वाला हो गया SS1 स्पेशल सीडेड 1, ये हो गया SS2 स्पेशल सीडेड 2, ये हो गया SS3 स्पेशल सीडेड 3, ये हो गया SS4 यानी स्पेशल सीडेड 4,
ये चारों अब इससे बाहर, किससे बाहर, लीग इससे नॉकआउट का जो फिक्चर उससे अभी बाहर है। यानी आपको बाई कितना देना है, 1, क्योंकि नंबर ऑफ टीम फॉर बाई कितना है 7, नंबर ऑफ बाई क्या होगा 1, क्योंकि 8 - 7 1, यानी सिर्फ बाई 10 को मिलेगा। अब बोले सर इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये एंट्री में ही नहीं है अभी। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, नहीं समझने तो अलग लग रहा होगा, मैं एक और बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हो गया बाई 1। जैसे सिंपल सीडेड तो कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल सीडेड तो आपको खाली रख देना था और बाई 1 तो दे देना था। अगर ये सिंपल सीडेड रहता 11 टीम का तो 5 बाई था, तो सिर्फ सीडेड यहाँ रख के और बगल बगल में बाई भी दे देना था। सिंपल सीडेड में कोई अंतर नहीं है, उसका बाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे मैं बगल बताया था, यहाँ तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो 7 टीम्स था, 1 2 3 4 5 6 7 टीम था और इसमें 4 स्पेशल सीडेड है। तो हम लोग 4 पे लाइन खींचे, सबसे नीचे वाले सीडेड 1, यहाँ सीडेड 2, यहाँ सीडेड 3, यहाँ सीडेड 4, ठीक है। और एक बाई देना है तो इसी के बगल में बाई लिख देते हैं, बाई 1, क्योंकि सिर्फ सीडेड क्या था, अलग करने के लिए था। इसमें स्पेशली कुछ नहीं इसको दिया गया, सिर्फ 4 जगह रख दिया गया ताकि पहले ना खेले। अब देखिए ये खेलेगा इससे तो कब खेलेगा, सेमीफाइनल में। ये इससे कब खेलेगा, तो सेमीफाइनल में। अगर 2 है तो खेलेगा सबसे नीचे, सबसे खेलेगा फाइनल में। ये था सिर्फ, तब तक टूर्नामेंट देखिए ऐसे हो जाता। अब बाई सिर्फ यहाँ है तो ये दोनों आपस में खेल के ऐसे खेलेगा, ये दोनों जोड़े में खेलेगा, यहाँ ऐसे खेलेगा, यहाँ बस खत्म, ये खत्म। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 मिनट चौक ले लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर से देखिए 2 3 खेलेगा, 4 5 खेलेगा, ये अभी नहीं खेलेगा स्पेसिडेड, 8 9 खेलेगा। सेकेंड राउंड में ये खेलेगा और ये दोनों आपस में खेलेगा, सॉरी हाँ, यहां तक खेलेगा राउंड 2 तक। अब इसमें क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, अब ये डायरेक्ट यहां आएगा, ये चीज सॉरी, ये यहां डायरेक्ट आएगा ऐसे और ये यहां डायरेक्ट आएगा ऐसे, ठीक है। ये यहां पर राउंड 2 में डायरेक्ट आएगा यहां पर, ये राउंड 2 में यहां आएगा बाई वाले से डायरेक्ट यहां पे। 4 बाहर आया, ये कहां घुसा, क्वार्टर फाइनल में। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। अब टीम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, 15 टीम, तो आपको इसमें सीरियल थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। 15 टीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाई कितना होगा, 1 नहीं होगा, क्यों, यहाँ स्पेशल सीडेड है तो 4 तो ऐसे ही घट गया उसका, तो टीम 4 घट गया, यानी कि 15 में से 4 गया तो कितना टीम बचे, 11। अब बाई कितना होगा, तो 16 - 11, तो बाई कितना हो गया, 5 बाई हो गया। अब देखिए ये लिखेंगे यहाँ 15 है तो यहाँ n+1/2 यानी कि 16/2, यानी कि 8 ऊपर 7 नीचे। अब यहाँ हो गया SS1, यहाँ हो गया SS2, यहाँ हो गया SS3 और ये हो गया SS4। ये अभी नहीं खेल रहा है, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में एंट्री मारेगा। अब बाई कितना हुआ, 5। पहला बाई सबसे नीचे, क्योंकि SS वालों को मतलब नहीं उससे, बाई 1, दूसरा बाई यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, 5वां फिर यहाँ, 5 ही बाई था ना। अब देखिए ऊपर से खिला दीजिए, 3 4 राउंड 1, 5 6 राउंड 1, 11 और 12 राउंड 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ जोड़े में है वो आपस में खेलता है, जहाँ जोड़े में नहीं है वो ऊपर या नीचे से खेलता है। तो फिर से देखिए, ये जोड़े में नहीं है, अकेला है, तो ये खेलेगा राउंड 2। ये जोड़े में नहीं है, अकेला, तो ये खेलेगा राउंड 2। ये जोड़े में नहीं है तो ये यहाँ खेलेगा राउंड 2। और ये दोनों आपस में जोड़े में है तो ये खेलेगा आपस में राउंड 2।
इतना खेलने के बाद अब डायरेक्ट एंट्री होगा जो स्पेशल सीडेड टीम है उसका। ये है स्पेशल सीडेड का कमाल। यानी स्पेशल सीडेड का मतलब होता है कि क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट एंट्री लेना। कब जब 4 हैं तो, और अगर 2 हैं तो फाइनल सेमीफाइनल में एंट्री लेना डायरेक्ट। अगर 2 रहेगा तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में एंट्री लेगा, और अगर 4 है तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि व्हेन द स्पेशल टीम विल गेट इंटर इन द मैचेज, तो आपको लिखना है इफ 4 अगर लिखा है क्वेश्चन में तो आपको लिखना है क्वार्टर फाइनल, इफ 2 तो लिखना है आपको सेमीफाइनल। क्योंकि स्पेशल बनाने के लिए आज तक दिया नहीं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए नहीं देता है। लेकिन हम फिर भी बता दिए इसलिए क्योंकि कहीं कुछ छूट गया तो बोलेंगे सर आप तो वादा किए थे कि कुछ भी नहीं छूटेगा, कैसे तो छूट गया, ये पूछ दिया था आप नहीं बताए थे। तो हम कुछ अपने से छोड़ ही नहीं रहे हैं जो कि पूछे और आपके सिलेबस में हो। तो सिलेबस में जो भी है सब बता देंगे आज। तो यहाँ से ऐसे खेलेगा, ये है क्वार्टर फाइनल। यहाँ से ये ऐसे खेलेगा, ये है क्वार्टर फाइनल। यहाँ से ये गया, यहाँ पर है क्वार्टर फाइनल, और यहाँ से ये गया, ये है क्वार्टर फाइनल। ये हुआ सेमीफाइनल और ये हुआ फाइनल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपके मन में आ रहा होगा सर ठीक तो आप बताए, दोनों बार 4 बताए, अगर 2 स्पेशल सीडेड तो उसका भी बता ही दीजिए। तो इसी पर हम बताए थे कि 2 स्पेशल सीडेड होता तो क्या होता। तो ये सेम टीम पे बताए थे, सेम चीज़ का, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। सेम 15 टीम है, स्पेशल सीडेड अब कितना है? सिर्फ 2। स्पेशल सीडेड 1 और स्पेशल सीडेड 2, 2 ही है, एक सबसे नीचे एक सबसे ऊपर। तीसरा रहता तब यहाँ आता, चौथा रहता तब यहाँ आता, जैसे बाई का आता है। अब 2 है तो बाई के लिए 2 ही घटाएंगे ना अब, यानी 13 टीम के हिसाब से कितना बाई होगा? 15 में 2 गया तो 13 में 3 बाई। तो B1 सबसे नीचे, B2 सबसे ऊपर और B3 यहाँ पर 3 बाई। अब खिला दीजिए 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, राउंड 1 खत्म। राउंड 1 खत्म। अब राउंड 2 में देखिए बाई बाई वाला भाई लोग, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, करके खुद भी देखिएगा। कर लेंगे इतना तक? कर लेंगे इतना तक? अब इसको भी आगे खिला देना है। ये दोनों खिला देंगे, ये दोनों भी खिला देंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब बचा क्या? डायरेक्ट सेमीफाइनल। तो ये डायरेक्ट यहां आगे खेलेगा सेमीफाइनल। अगर जीत गया तो बहुत अच्छा, नहीं जीता तो इसमें से जो जीत के आया बहुत मजबूत हो उसको हरा देगा। ये भी खेलेगा डायरेक्ट सेमीफाइनल। हमारा मकसद ये था कि ये लोग बैठ कर मैच देखे, बड़ी स्ट्रांग टीम है, पिछले बार का विनर रनर था ये लोग देखे कि क्या है बाकी सब। अगर बाकी में दम होगा तो हराएगा, नहीं तो डायरेक्ट। और यहाँ पर फाइनल। ऐसे जो भी लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा से अपनी बड़ाई में खुद कर देता हूँ। मैंने लगातार 5-6 साल यूनिवर्सिटी खेला, तो यूनिवर्सिटी का जो इस जोन होता है वो इसी के अनुसार होता है। हम लोग चूँकि ऑल इंडिया क्वालिफाई करते थे, यानी कि बेस्ट 4 टीम में थे, तो हम लोग 4 टीम में हमेशा रहते थे, जिसको कि मिलता था सीडिंग, स्पेशल सीडिंग। हम लोग डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में एंट्री होते थे। तो 99 तक मैं लास्ट यूनिवर्सिटी जब खेला हूँ तब तक मैंने अपने यूनिवर्सिटी को क्वालिफाई कराया था। मैंने नहीं, हम लोगों ने, हमारी टीम ने अपने यूनिवर्सिटी को आगे तक ले गया था। हम लोग का पूरा टीम अच्छा था कंबाइंड, और हम लोग का जो है टीम हमेशा हर बार, क्योंकि पहला 2 बार तो नहीं, पहला 2 बार 93 94 हम लोग नहीं, 95 के बाद से हम लोग हमेशा डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल एंट्री होते थे। इसलिए हम लोग को स्पेशल सीडिंग प्रैक्टिकली मालूम है कि क्या होता है, क्योंकि इसका मज़ा हम लोग भी ले चुके हैं। तो हम लोग 4 टीम को स्पेशल सीडिंग देता है। इस जोन में अभी भी देता है। इस जोन का अभी भी जो टॉप 4 टीम्स होता है वो अगले साल जब मैच होता है तो फिर उसको स्पेशल सीडिंग मिलता है। जैसे हम लोग का टीम बाद में हार गया था तो उसको नहीं मिलने लगा। तो जब आप अगर सेमीफाइनलिस्ट हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इस जून का जब मैचेज होता है तो उसमें स्पेशल सीडिंग दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे मैचेज में भी स्पेशल सीडिंग दिया जाता है जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आप लोग के दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है नॉकआउट को लेकर तो पूछिए। कोई भी क्वेश्चन नॉकआउट को लेकर नहीं है?
आप लोग के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स पूछिएगा, क्योंकि मेरे अनुसार अभी सब क्लियर हो गया, पहला दूसरा तीसरा बाई भी क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग पॉज लेंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग अब लीक का जो चीज़ लिखना है वो लिख के तब आपसे मिलते हैं। पॉज। हम लोगों ने सोचा था कि नॉकआउट में इसी में कंटिन्यू करेंगे, मैंने मिटा भी दिया यहाँ पर कि कंटिन्यू करेंगे हम लोग लीक को भी इसमें, लेकिन मुझे लगा कि बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होगी वीडियो को, और आप लोग को भी थोड़ा सा एक ही वीडियो मोनोटोनस ना हो जाए। तो अभी हम लोग इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अगले का भी, और अगले वाले वीडियो जो है जिसको अपलोड मैं करूंगा उसमें इसका भी, ताकि दोनों मिलाकर। साथ ही इस बार 2026 एग्ज़ाम के लिए मैंने जो प्रण लिया हुआ है कि अधिकतर बच्चों को, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं सभी को 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए लायक बनाना है। तो वो प्रयास मेरा अंत तक चलता रहेगा, इसको लगातार फॉलो करते रहे। इसमें मैं वो प्लेलिस्ट जो बना रहा हूँ 2026 के लिए उसका भी लिंक डाल दूंगा, जिसमें कि चैप्टर वाइज वन शॉट भी जाएगा। हर एक चैप्टर का मैक्सिमम, जैसे फर्स्ट चैप्टर का मैंने 192 क्वेश्चंस निकाला हुआ है जो कि अपलोड किया ऑलरेडी, उसी तरह हर एक चैप्टर का मैक्सिमम कितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है और क्या क्या हो सकता है वो भी मैं डालते जाऊँगा, वन शॉट बना के भी डालते जाऊँगा। तो उस प्ले लिस्ट का लिंक भी यहाँ पर इस वीडियो में रहेगा। तो आप सब जुड़े रहिए अगले वीडियो तक के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।